आप देख रहे हैं न्यूज मार्ग, सच में है दम। किसानों के मसीहा राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह लगातार किसानों की समस्याओं को बुलंद आवाज में उठा रहे हैं। किसानों के समर्थन में लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं। जिला मुजफ्फरनगर के गांव शेरपुर में किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया गया। वहीं किसानों की समस्या भी सुनी। भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसानों की समस्या जल्द दिल्ली और रामलीला मैदान में एक विशाल धरना प्रदर्शन होगा। अगर सरकार ने किसानों की मांगें पूरी नहीं की तो वहीं रामलीला मैदान में आत्मदाह करने की चेतावनी दी गई। वहीं गांव के वरिष्ठ नेता अब्दुल खालिद ने भी किसानों के मसीहा राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह का स्वागत किया और किसानों की समस्या को लेकर जोर शोर से विरोध किया गया। मुजफ्फरनगर पहुंचने का उद्देश्य ये है कि हम भारतीय किसान भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जन जागरण कर रहे हैं। हमारा किसान चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, किसी भी जात का हो, बिरादरी का हो, हम सबका चरण बंदन करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में अजमत गर्ल्स इंटर कॉलेज में ह्यूमैनिटी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा राष्ट्रीय पोषण अभियान चलाया गया। नवाब अजमत गर्ल्स इंटर कॉलेज में ह्यूमैनिटी वेलफेयर सोसाइटी उत्तर प्रदेश द्वारा राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत पोषण माह से संबंधित जानकारी के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती वाणी शर्मा, नगर शिक्षा अधिकारी डॉक्टर सविता डबराल व सदर प्रभारी हबीबा बानो द्वारा पोषण के बारे में कॉलेज के अध्यापिकाओं को विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई। जिला कार्यक्रम अधिकारी वाणी शर्मा द्वारा पोषण की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए विभाग द्वारा दी जाने वाली सेवाओं और जानकारी को साझा किया गया। ये पोषण माह चल रहा है हमारा 7 सितंबर से 30 सितंबर चलेगा, जिसमें कुपोषण को दूर करने, पोषण वाटिका को प्रोत्साहन देने के लिए इसको मनाया जा रहा है। ये हमारा तीसरा राष्ट्रीय पोषण माह है। इसमें अति कुपोषित बच्चों को चिन्हीकरण करना, उनको इलाज दिलवाना और घरों में, आंगनबाड़ी केंद्रों पे और समुदाय की ज़मीनों पे, गाँव पे जहाँ भी ज़मीन उपलब्ध है वहाँ किचन। बलिया के बैरिया में एसएचओ को हटाने के धरने पर लड़कों को छात्र संघ अध्यक्ष ने कहा, इनसे नहीं कोई छात्रों का वास्ता। एसएचओ को हटाने के लिए भूमाफियाओं की नई रणनीति है। छात्र संघ अध्यक्ष ने कहा कि अराजक तत्वों को पैसा देकर इंस्पेक्टर के खिलाफ धरने पर बैठाया गया। छात्र संघ अध्यक्ष की माने तो भूमाफियाओं द्वारा कई गरीबों की जमीन पर फर्जी तरीके से पेपर तैयार कर कब्जा कर लिया गया है। धरने पर बैठे छात्रों द्वारा प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है। छात्र संघ ने एसडीएम को एक पत्र में कहा कि धरने पर बैठे छात्रों का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। वर्तमान में शहीद स्मारक पर छात्र संघ के नाम पर छात्रों की पीड़न का आरोप लाकर जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। कॉलेज के किसी भी छात्र नेता के ऊपर स्थानीय प्रशासन द्वारा मुकदमा नहीं किया गया है और ना ही उत्पीड़न किया गया है। यह आंदोलन भूमाफियाओं के इशारे पर प्रायोजित है। इसको छात्र संघ का नाम देकर छात्र संघ की गरिमा को धूमिल किया जा रहा है। बलिया के बांसडी कचहरी में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। बाइक जुलूस निकालकर सरकार विरोधी नारे के साथ क्षेत्र में भ्रमण कर आम जनता को सरकार की नीतियों के खिलाफ जगाने का काम किया, जिसके बाद हजारों की संख्या में एक साथ समाजवादी कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए। सपा पार्टी के वरिष्ठ नेता लल्लन यादव शरीर से विकलांग होते हुए जुलूस में सरकार के खिलाफ नारे लगाते नजर आए। सपा के विधायक बांसडी से सपा महासचिव लल्लन यादव ने कहा कि वर्तमान सरकार में थाने, तहसील, सरकारी कर्मचारी बेलगाम हो गए हैं, जिसकी वजह से वो मनमानी कर रहे हैं। सपा ने लोगों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो जिस तरह से पूरे प्रदेश में हत्याएं, लूट, बलात्कार, चोरी, घूसखोरी, थाना बेलगाम हो चुका है, तहसील बेलगाम हो चुका है, न कर्मचारी किसी के कहने में है, न किसी के कुछ कहने में, न सुनने में, सारा हर जगह घूसखोरी का बाजार चल रहा है। इसी को हम लोग रोकने के लिए आज जो है कार्यकर्ताओं की बैठक किए हैं। संत कबीर नगर में भ्रष्टाचार की भूख है कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रही। ताजा मामला विकासखंड के मुड़ीला कला ग्राम पंचायत का है, जहां गांव के निसार अहमद ने जिलाधिकारी से 8 बिंदुओं पर शिकायत करते हुए निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। मुड़ीला कला गांव के विकास की तस्वीर जो गौर से देखने लायक है। वहां गांव है जहां पर स्वच्छ भारत मिशन सहित सरकार की महत्वाकांक्षी योजना कागजों में धरी की धरी रह गई, लेकिन विकास के नाम पर कई लाख रुपए डकार लिए गए। ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी ने मिलीभगत कर सरकारी योजना में सेंधमारी की। वहीं विकास आज भी अब बाट जो रहा है। विकास की इबादत ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी ने सिर्फ कागजों में ही लिख दी, जिसका खुलासा गांव के निसार अहमद ने जिलाधिकारी से शिकायत पत्र में किया है। तो भाई हमारे गांव जो प्रधान है वो जो है काम नहीं कराया है, उसके लिए हम 8 बिंदुओं पर दरख्वास्त दिए हैं डीएम साहब को।
डीएम साहब ने हमको आश्वासन भी दी कि हम गाड़ी जांच कराएंगे। तो इसके पहले भी मैंने दिया था एप्लीकेशन, फिर उसमें गाड़ी की जांच नहीं हुई, हमको मालूम नहीं, पता नहीं चला। यदि किसी भी प्रधान की शिकायत होती है, बयान हल्फी पे की जाती है, तो उसमें व्यवस्था यह है कि त्रिस्तरीय समिति बना करके जिला स्तरीय समिति के द्वारा उसकी जांच होती है। इसी प्रक्रिया के तहत इस गाँव में जांच की जाएगी और यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो उसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। बागपत के बड़ौत कोतवाली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से 25-25 हज़ार के इनामी 2 बदमाश घायल हो गए, जबकि उनके एक साथी बड़ौत पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है। पकड़े गए शातिर बदमाशों के खिलाफ लूटपाट समेत दर्जनों मुकदमे दर्ज है। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के पास से एक मोटरसाइकिल और पिस्टल बरामद की है। दादे की मामला कोतवाली बड़ौत इलाके का है, जहां इंस्पेक्टर कोतवाली अजय शर्मा को मुखबिर से शातिर बदमाशों के जंगल में छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके चलते कोतवाली बड़ौत पुलिस अमीनगर सराय मार्ग पर मंडी चेकिंग कर रही थी कि तभी पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार बदमाशों को रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर ही फायरिंग शुरू कर दी और हिलवाड़ी गांव के जंगलों की तरफ भाग गए। पुलिस पार्टी की 2 बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। इसमें बदमाश घायल हो गए हैं। ये दोनों बदमाश 25-25 हज़ार के इनामी अपराधी हैं। इसमें से एक का नाम खलील और दूसरे का नाम शोएब उर्फ भोंदू है। इन दोनों ने अभी रिसेंटली जनपद बागपत में 2 ई-रिक्शा लूट की घटनाओं को अंजाम दिया था, जिसमें इनका एक साथी अनीश पहले ही गिरफ्तार हो गया था। उत्तर प्रदेश के बागपत में आज देश और प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी और निजीकरण के विरोध में भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने नगर में जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। साथ ही एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द देश में बढ़ रही बेरोजगारी निजीकरण को खत्म करने की मांग की। दरअसल गुरुवार को भीम आर्मी कार्यकर्ता अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की अपील पर इकट्ठा हुए और जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। कार्यकर्ता जहां जुलूस के रूप में पहुंचे, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र राज्य सरकार को बेरोजगारी की जननी बताया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार की गलत नीतियों के कारण देश का युवा वर्ग बेरोजगार हो रहा है। देखिए, आज हम जो कलेक्ट्रेट पे एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम एक ज्ञापन सौंपने आए हैं बेरोजगारी, निजीकरण, आत्मनिर्भर के खिलाफ। हमारी जो मनुवादी सरकार बैठी है, जो मोदी सरकार बैठी है, देश की जानी-मानी शिक्षाविद, संस्कृति संवाहक अध्यक्ष CCRT संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने दिल्ली पूर्व अध्यक्ष राज्य महिला आयोग, झारखंड समाज सेवी महिला सशक्तिकरण देश में अग्रणी डॉक्टर हेमलता S मोहन, देश को प्रतिष्ठित भारत कोकिला डॉक्टर सरोजिनी नायडू अंतर्राष्ट्रीय 2020 सम्मान से सम्मानित किया गया है। नोएडा के फिल्म सिटी स्थित एशियन एकेडमी ऑफ आर्ट्स के 6ठे ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल के अवसर पर संस्था के निदेशक डॉक्टर संदीप मारवाहा और ICMI के जनरल सेक्रेटरी अशोक त्यागी द्वारा ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए देश विदेश से कई मेहमानों ने अपना योगदान दिया। संदीप मारवाहा को आभार व्यक्त करते हुए डॉक्टर हेमलता ने बताया कि नए भारत के निर्माण में महिलाएं अपनी भागीदारी बखूबी निभा रही है और उनकी स्थिति बेहतर हो रही है। आज एक सक्षम और दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की बेटियां हर क्षेत्र में अग्रणी है। ये तभी संभव हो रहा है जब समाज अपना नजरिया बदल रहा है। आप देख रहे हैं न्यूज़ मार्ग, सच में है दम।